नमस्कार, बहुत स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। वीकली प्रेडिक्शंस के इस वीडियो में हम इस बार बात करने वाले हैं 19 जून से लेकर के 25 जून तक का ये पूरा हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा, कौन कौन से मुख्य त्यौहार इस हफ्ते में आने वाले हैं। तो देखिए, सबसे खास बात यह है कि इस हफ्ते की शुरुआत हो रही है आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि के साथ। अब आषाढ़ मास में जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि होती है उस दिन से जो गुप्त नवरात्र हैं उनकी शुरुआत हो जाती है। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। किसी भी कार्य को आप सिद्ध करना चाहते हैं, किसी मंत्र की सिद्धि चाहते हैं, तो ये नवरात्र बहुत खास होते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर हम हर राशि के अनुसार बात करेंगे क्या खास उपाय आप इन दिनों में कर सकते हैं, और साथ ही में वीडियो के एंड में मैं आपसे बात करूंगी कि कौन सा ऐसा वो महा उपाय है जो कि नवरात्र के दौरान आप कर सकते हैं और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के बाद मैं आपसे ये भी बात करूंगी कि इन नवरात्रों में कौन कौन सी चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गुप्त नवरात्र जब आते हैं तो उसमें बहुत सारी सावधानियां ऐसी होती हैं जो बरतनी चाहिए। कई लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन भी होता है कि भाई हमें अखंड दीपक जलाना है, नहीं जलाना है, हमें किस तरह से इस समय पर पूजा अर्चना करनी है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगी, लेकिन कन्या राशि वाले लोगों के बाद, और वीडियो के एंड में हम बात करेंगे खास महा उपाय की। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे हफ्ते की। तो देखिए, आषाढ़ मास की जो नवरात्र है वो शुरू हो रही है इस बार 19 तारीख से। 20 तारीख को जगन्नाथ यात्रा जो है, रथ यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी। 21 तारीख को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो रहेगा। तो आप खुद को स्वस्थ रखिए और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ज़रूर मनाइए, कुछ समय ज़रूर दीजिए। इसके अलावा 22 तारीख को विनायक चतुर्थी का पर्व है। 24 तारीख को स्कंद षष्ठी का पर्व है। स्कंद षष्ठी यानी कि भगवान कार्तिकेय की पूजा इस दिन की जाती है। 25 तारीख को भानु सप्तमी है। भानु सप्तमी जो है सूर्यदेव की अर्चना के लिए बहुत खास दिन होता है। इस दिन जो सूर्यदेव के रथ के साथ घोड़े हैं उनकी पूजा की जाती है, और खास तौर पे जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है उन्हें सूर्य को नियमित रूप से जल इस दिन जरूर देना चाहिए। यानी कि इस दिन से शुरू करके आप नियमित रूप से जल दे सकते हैं। 26 तारीख को मासिक दुर्गा अष्टमी का पर्व रहेगा। इसके अलावा 29 तारीख को गौरी व्रत जो है वो शुरू हो जाएगा। माँ पार्वती के लिए जो व्रत है ना वो शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद श्रावण मास आएगा। तो माँ गौरी के लिए जो व्रत हैं वो 29 जून से शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, 29 तारीख को देवशयनी एकादशी का पर्व भी रहेगा। हालांकि देवशयनी एकादशी पर मैं अलग से एक वीडियो में बात करूंगी आप लोगों से कि क्या कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन अगर इस दिन की बात करी जाए तो चातुर्मास जो है वो शुरू हो जाता है। 4 महीनों के लिए देव जो है वो सो जाते हैं। भगवान विष्णु योग निद्रा में क्षीर सागर में चले जाते हैं, इसीलिए सभी शुभ कार्य जो है इस समय पर 4 महीनों के लिए वर्जित हो जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति की उपस्थिति नहीं होने के कारण कोई भी शुभ मंगल कार्य जो है वो नहीं होता है। इसके अलावा मरकरी जो है वो कंबस्ट हो रहे हैं, मरकरी अस्त हो रहे हैं टॉरस के अंदर 19 जून को, और उसके बाद ट्रांजिट करेंगे यानी कि गोचर करेंगे 24 जून को। मरकरी अपनी खुद की राशि में वृषभ राशि से मिथुन राशि में ट्रांजिट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए राशिफल के साथ। और आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, अगर आप ये प्रेडिक्शन सुन रहे हैं बार बार बिकॉज सवाल आते हैं, तो मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देती हूँ। ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है। आप अपना मून साइन फॉलो कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो देखिए, काम की अधिकता आप लोगों के लिए इस हफ्ते में दिखाई देती है। हालांकि काम का बर्डन तो रहेगा, लेकिन आउटपुट भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलता हुआ नजर आता है। मेष राशि वाले लोगों के लिए कामकाज को लेकर के जितना तेजी रहेगी आपकी दिनचर्या के अंदर उतना ही बढ़िया रहेगा। एक्टिवनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजीनेस को थोड़ा सा दूर रखिएगा खुद से। नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं, नए वेंचर्स की शुरुआत होगी। इस अवधि में आपके आसपास के जो लोग हैं उनका सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आता है, खास तौर पे आपके सहकर्मी। परिश्रम आपकी तरफ से बहुत ही बेहतरीन तरीके से नजर आ रहा है, जिसका परिणाम भी आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला है। इस हफ्ते के अंदर सेहत के लिहाज से हफ्ता बढ़िया है। शारीरिक और मानसिक थकान हालांकि हो सकती है, लेकिन बहुत कोई मेजर इशू आपकी हेल्थ में नहीं आता हुआ नजर आता है। पारिवारिक जीवन को लेकर के आपका आपस में प्यार जो है वो बढ़ेगा, आपस में स्नेह जो है वो बढ़ेगा रिश्तों के बीच में। आप अपने से बड़ों को आदर सम्मान कर सकते हैं, आप कहीं पर सम्मानित हो सकते हैं। व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन लेन देन अगर कर रहे हैं बहुत ही सावधानी से कीजिएगा। चाहे वो आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो, लेकिन आंख मूंद करके भरोसा नहीं कीजिएगा पैसों के मामले में।
परीक्षा या प्रतियोगिता के मामले में छात्रों को मनचाही सफलता मिल सकती है। खासतौर पर अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो रिश्तों में बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाना आपको परेशान कर सकता है, लेकिन एज सच रिश्ते आपके लिए बेहतर होते हुए नजर आते हैं इस अवधि के अंदर, यानी कि इस पूरे हफ्ते के अंदर। देवी दुर्गा की उपासना आपको ज़रूर करनी है। दुर्गा कवच का पाठ ज़रूर कीजिएगा और मंगलवार और शनिवार 2 दिन बजरंग बाण का पाठ ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि। आप लोगों के लिए अभिमान और अपमान, ये 2 शब्द ऐसे हो सकते हैं इस हफ्ते के अंदर जो आपको त्यागने हैं। अभिमान करना वो आपके पूरे हफ्ते में एक तरीके से नेगेटिविटी लेकर के आएगा, तो कोशिश ये कीजिएगा कि ज़रा सा भी आप चाहे किसी भी स्टेटस पर हो, आपकी चाहे आपके अंदर कितना भी कैलिबर क्यों ना हो, किसी भी कार्य के लिए अभिमान नहीं कीजिएगा। इस हफ्ते के अंदर अपने वाणी और व्यवहार को लेकर के भी बहुत सतर्क रहना है। आप जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं लोगों के साथ, उसको ध्यान रखिएगा कि किसी दूसरे को चोट नहीं पहुंचाएं, किसी दूसरे को आप अपनी बातों से, अपने शब्दों से आप आहत नहीं करें। इसके अलावा आपके कार्य में या कोई विशेष कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप आगे बढ़ेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए नई नौकरी या नए इंटरव्यूज़ होते हुए नजर आते हैं। खासतौर पे व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए पार्टनरशिप में कोई बड़ा लाभ हो सकता है। ओवरसीज़ अगर जो लोग काम कर रहे हैं उनको ओवरसीज़ कुछ न कुछ अच्छी खबर ज़रूर मिल सकती है। परिवार के साथ आपको समय बिताने का मौका इस हफ्ते में मिलेगा। खासतौर पर कोई यात्रा का योग बन सकता है, लेकिन बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग नहीं होगी, छोटी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। इस दौरान आप अपने ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए जो मामले हैं, जो इस तरह के सौदे हैं, उसको सेटल आउट कर सकते हैं और काफ़ी हद तक वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पूरे भी हो जाएंगे। घर में जो बच्चे हैं उनकी सेहत को लेकर के ज़रूर कॉशियस रहिएगा। छोटी मोटी चोट आदि को भी आप नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। नौकरी पेशा जो लोग हैं, हालांकि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप लोन आदि लेने के बारे में सोचा जा सकता है, तो फाइनेंसेस पर एक खास ध्यान दिया जाएगा। लेकिन इस हफ्ते में गैम्बलिंग से, शेयर मार्केट, इन सब चीज़ों से बचने का प्रयास कीजिएगा। किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हालांकि लिए आपके लिए अच्छा हो सकता है। जीवन साथी की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट्स मिल सकते हैं। पार्टनर्स की तरफ से आपको पैम्परिंग हो सकती है। लव रिलेशनशिप्स आपके बहुत बढ़िया रहेंगे, लेकिन किसी तीसरे की दखल अंदाजी आपके रिश्तों को खराब कर सकती है। सो बेहतर यही होगा कि आप लोग इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि अपनी बातों को आप किसी भी थर्ड पर्सन से डिस्कस नहीं कीजिएगा। सेहत के लिहाज से हफ्ता आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, कोई भी छोटी से छोटी परेशानी पर भी खुद से दवाइयाँ ले लेते हैं, तो वो आपके लिए एक परेशानी का कारण ज़रूर बन सकता है। माता लक्ष्मी की आराधना, उनकी साधना ज़रूर कीजिएगा। किसी मंत्र की सिद्धि चाहते हैं तो इस पूरे हफ्ते में आप लोग 19 तारीख से शुरू करके आप उस मंत्र की एक माला ज़रूर जाप कीजिएगा और साथ ही में श्री सूक्त जी का पाठ ज़रूर कीजिएगा, श्री यंत्र को सामने रख करके। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, इस हफ्ते के अंदर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही दिशा में आप कार्य कर रहे हैं, तो कार्यरत रहिए और ख़ास तौर पर आप आगे बढ़ते रहिए। मिथुन राशि वाले जो लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में आपके लिए कुछ न कुछ ऑब्स्टैकल्स हफ्ते के मिड पार्ट में आ सकती है। काफ़ी हद तक व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए भी समय बढ़िया रहेगा, लेकिन जो आपके सीनियर्स हैं या आपसे जो उच्च पद के अधिकारी हैं, उनसे एक तालमेल बनाना एक बड़ा टारगेट, एक बड़ा टास्क हो सकता है आप लोगों के लिए। उनसे छोटी मोटी बातों पर कहा सुनी या वाद विवाद करने से बचेंगे तो बेहतर रहेगा। परिवार में भाई बहनों के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर के तकरार हो सकती है। मिथुन राशि वाले लोग इस हफ्ते में अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा। इस हफ्ते में मिड पार्ट जो रहेगा वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लेकर के आ सकता है। हेल्थ के रिगार्डिंग भी अपने घर में सुख सुविधाओं की चीज़ों के ऊपर खर्चा बढ़ता हुआ नजर आता है। महिलाएं जो हैं उनके लिए आभूषण, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, इन सब चीज़ों पर खर्चा करती हुई नज़र आती हैं। लेकिन महिलाएं जो हैं वो खास तौर पे इस हफ्ते के अंदर कोई नया टारगेट अपना सेट कर सकती हैं। जो वर्किंग फीमेल्स हैं, इनफैक्ट जो हाउसवाइफ्स भी हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम अपना सेट करते हुए नजर आती हैं। व्यावसायिक दृष्टि से ये हफ्ता अच्छा रहेगा। कारोबार की दृष्टि से लाभ दिखाई देता है। लव रिलेशनशिप्स जो हैं उसमें नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। ख़ास तौर पर आप किसी को मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, और इवन नहीं भी करेंगे तो अपने दिमाग में एक चीज़ सेट कर सकते हैं दैट आई एम कमिटेड फॉर दिस पर्सन। अगर मैं बात करूँ मैरिज की, तो देखिए इस हफ्ते में अगर आप लोग शादी करना चाहते हैं तो उसके प्लान्स बनते हुए नजर आते हैं। पेट से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं सेहत के लिहाज से, तो इसीलिए खान पीन में सतर्क रहेगा। खान पीन में लापरवाही नहीं कीजिएगा। बहुत ज़्यादा बाहर का खाना, बहुत ज़्यादा ऑयली या जंक फूड खाना, उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। इस हफ्ते के अंदर कोशिश कीजिएगा कि
बुधवार के दिन गणपति जी को दूब घास या दूर्वा ज़रूर चढ़ाएं और ओम गण गणपतये नमः या फिर गणेश स्तुति का पाठ ज़रूर कीजिएगा। इस हफ्ते में शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को पंचमेवी की खीर बना करके भोग ज़रूर लगाइएगा और अष्टलक्ष्मी का चित्र सामने रख करके आप पूजा ज़रूर कीजिएगा। बात करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोग किसी भी कार्य को कीजिएगा बहुत सावधानी से करिएगा, क्योंकि इस हफ्ते में कई सारे आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी बातों से आप भटकाव में जा सकते हैं। साझेदारी में कोई काम करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, वीज़ा प्रोसेसिंग का कोई काम कर रहे हैं, आप लोग किसी तरह की बिलिंग्स कोई कर रहे हैं या फिर पासपोर्ट से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क कर रहे हैं या फिर सरकारी पक्ष से जुड़ा हुआ कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, इसके रिगार्डिंग आप अपने कागजात को, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत संभाल करके रखिएगा। इस तरह की चीज़ों में खो जाने का खतरा, चोरी हो जाने का खतरा ये इस हफ्ते में हो सकता है। किसी भी कार्य की सिद्धि चाहते हैं तो आप उसमें कंसिस्टेंसी को मेंटेन कीजिएगा, उस काम को लगातार करेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं आज किया कल छोड़ दिया, तो ये चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहेंगी। इस हफ्ते के अंदर संतान से जुड़ी हुई, उनकी सेहत से जुड़ी हुई या उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के परेशानियां, चिंताएं रह सकती हैं। हालांकि आपके लिए जो मिड ऑफ द वीक रहेगा वो लंबी दूरी की यात्राओं के लिए हो सकता है। जो महिलाएं वर्किंग हैं, कामकाज करती हैं, उनके लिए अपने फैमिली में और अपने बाहर ऑफिस में एक सामंजस्य बिठाने में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। इस हफ्ते के अंदर हो सकता है बैलेंस बनाने में कहीं ना कहीं पे आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ सकता है, और जिसमें कि आसपास से सहयोग थोड़ा सा कम मिलेगा, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो आपका ऑफिस हो। लव रिलेशनशिप्स की दृष्टि से देखा जाए तो यह हफ्ता आपके लिए आपके लव पार्टनर्स के साथ समय बिताने के लिए बहुत खास रहेगा। कई सारे मौके आपको मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन जो है वो सुख में रहेगा। जीवन साथी के साथ सप्ताह के अंत तक किसी तीर्थ स्थल, किसी धार्मिक स्थल पर जाने की जो योजना है वो बन सकती है। पूरे हफ्ते को अगर मैं बात करूं तो आपके लिए हफ्ता बढ़िया है, बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। खासतौर पे इस हफ्ते में किसी नए कार्य की शुरुआत या नई किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। आपको करना क्या है, इस हफ्ते के अंदर खास तौर पे भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन ज़रूर कीजिएगा। शिवलिंग पर जल अर्पित ज़रूर करें और नमः शिवाय का पाठ ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो लोग हैं, करियर कारोबार के लिहाज से ये समय अच्छा रहेगा। निजी संबंधों के लिए लेकिन थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है, क्योंकि आपकी जो वाणी है ना, आपकी जो बातें हैं वो दूसरे को या सामने वाले को परेशान कर सकती हैं, जिसकी वजह से छोटी छोटी बातों को लेकर के कहासुनी हो सकती है। इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से ये हफ्ता अच्छा है। इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं, प्रमोशन आता हुआ नजर आता है, कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। अगर आप किसी कार्य की उम्मीद लगा रहे हैं वो काम आपको मिल सकता है। कोई डील्स फाइनलाइज हो सकती हैं। इस हफ्ते के अंदर साझेदारियां जो हैं वो काफ़ी हद तक आपको ऊर्जावान रखेंगी। अपने व्यापार में जो पार्टनरशिप्स हैं उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे। हफ्ते के मिड की मैं बात करूं तो जो युवा वर्ग है उनको नई नौकरियां मिलती हुई नजर आती हैं, लेकिन साथ ही साथ में एक मौज मस्ती का माहौल भी रहेगा। हफ्ते का अंत जो है घूमने फिरने में बीत सकता है। लव रिलेशनशिप्स में आपके जो परिजन हैं, आपके जो सगे संबंधी हैं, वो एक तरीके का इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हैं उस रिलेशनशिप को फाइनलाइज करने के लिए। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। इशू प्लानिंग नजर आती है। इन्वेस्टमेंट प्लान्स नजर आते हैं। सेहत आप लोगों के लिए सामान्य रहेगी, ना बहुत अच्छी ना बहुत खराब भी नहीं है, लेकिन ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते जो हैं वो बेहतर होते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर के समय अच्छा है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। कोशिश कीजिएगा देवी लक्ष्मी की उपासना भगवान विष्णु के साथ कीजिएगा। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए कार्यक्षेत्र के लिहाज से समय बहुत बेहतर दिखाई देता है। आप लोगों के लिए नए नए चैलेंजेस सामने आ सकते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को बहुत ही बेहतर तरीके से आप पूरा करेंगे। एक गजब की ऊर्जा आपके अंदर नजर आती है, जिसको देख करके आपके जो शत्रु हैं वो परास्त होंगे। इस हफ्ते में घर परिवार से जुड़ी हुई छोटी छोटी परेशानियां, उसको आप बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं देंगे तो अच्छा रहेगा। आई वुड से इग्नोर करना आपके लिए बहुत बेहतर है। यात्रा का एंडिंग इस हफ्ते पर हो सकता है। आपके शुभचिंतक बढ़ेंगे, आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। घर में, फैमिली में या बाहर आप एक बैलेंस बना करके ज़रूर रखेंगे। लव रिलेशनशिप्स इस अवधि में
ब्लूम कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगे। अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलेगा आपको, सामाजिक आपका दायरा बढ़ेगा और ख़ास तौर पे जो लोग पॉलिटिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय अच्छा दिखाई देता है। इस अवधि के अंदर जितना ज़्यादा आप धन को संचय करने की कोशिश करेंगे, धन को बचाने की कोशिश करेंगे, वही आपके लिए अच्छा है। पैसा खर्च करना बहुत आसान होता है, लेकिन जितना आप उसकी सेविंग्स करेंगे वो आपके फ्यूचर प्लानिंग के लिए काम ज़रूर आएगा। सो इन दिस वीक, ड्यूरिंग दिस वीक स्पेशली, मैं ये कहूँगी कि आप खर्चे पर कम फोकस कीजिएगा। भूमि या भवन से जुड़ा हुआ किसी तरह का लेन देन होता हुआ नज़र आता है। इस अवधि में आपकी रुचि अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिज्म में, किसी धार्मिक शास्त्र को पढ़ने में बढ़ेगी और ख़ास तौर पर सामाजिक कार्यों में भी आपका वक्त बीत सकता है। कुल मिलाकर के हफ्ता बहुत ही बढ़िया है। संतान पक्ष की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलेगा हफ्ते के एंडिंग में। दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा। सेहत की अगर मैं बात करूं तो सेहत में सिर दर्द या साइनस या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से जुड़ी हुई दिक्कतें आ सकती हैं। एक तो नमक के पानी से स्नान ज़रूर कीजिएगा और ख़ास तौर पर आप भगवान गणेश की पूजा ज़रूर कीजिएगा बुधवार के दिन। और कोशिश करें कि दुर्गा चालीसा का पाठ, क्योंकि गुप्त नवरात्र की शुरुआत हो रही है 19 तारीख से, तो पूरे ही हफ्ते में आप दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं कि इन नवरात्र के अंदर खास क्या करना चाहिए, क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। तो देखिए, गुप्त नवरात्र जो होते हैं वो 10 महाविद्याओं की पूजा के लिए होते हैं। इन दिनों के अंदर किसी भी मंत्र की आप सिद्धि कर सकते हैं और ख़ास तौर पर इन दिनों में अगर आप अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। ये नवरात्र जो होते हैं वो ख़ास तौर पर जो हम शारदीय मास में या चैत्र मास में नवरात्र होते हैं लगभग उन्हीं की तरह होते हैं, लेकिन क्योंकि हम साधना की बात जब करते हैं, नवरात्र का मतलब ही होता है 9 रातें, 9 रात्रि, यानी कि रात्रि के ऊपर एम्फेसाइज किया गया है। और जहाँ पर रात्रि की बात आ जाती है वहाँ साधना की बात आती है। देवी जो है वो हमें हमेशा शक्ति प्रदान करती हैं और देवी के अलग अलग स्वरूपों को जब हम देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको अलग अलग अध्यायों में समझते हैं कि देवी ने किस तरह से अलग अलग राक्षसों का विनाश किया था, तो इन अध्यायों में हमें यही समझ में आता है कि देवी ने जिस तरह से अलग अलग असुरों को मारा था, उनका विनाश किया था, लेकिन आज की तारीख में वो असुर हमारे अंदर ही हैं। तो चाहे हम रक्त बीज की बात करें, जो कि एक एक रक्त की बूंद से अलग अलग राक्षस बनता चला जाता था, उस तरह का रक्त बीज आज की तारीख में हमारे अंदर ही। हम एक चीज़ के ऊपर सोचना शुरू करते हैं तो वो ओवर थिंकिंग के रूप में हम उसे सोचते ही चले जाते हैं, जो कि एंग्जाइटी का, स्ट्रेस का रूप ले लेता है। अगर हम मधु कैटव की बात करें तो कहीं ना कहीं पे देखिए, हर एक जो असुर है उसका रूप आप अपने अंदर ही तलाश करेंगे और सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करके अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए ये जो 9 दिन हैं, गुप्त नवरात्र हैं, वो बेहद खास होते हैं। अखंड दीपक ज़रूर जलाइए। अखंड दीपक का मतलब ही यही होता है कि आप अंधकार से उजाले की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ख़ास तौर पर देखिए, इन 9 दिनों के अंदर आपको देवी के अलग अलग स्वरूपों का पूजन करना चाहिए, उनको अलग अलग भोग प्रदान करने चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए आप इन 9 दिनों के अंदर साधना ज़रूर करें। अपने 9 चक्रों को, अपने 7 चक्रों को ज़रूर जागृत करें। कुंडलिनी जागरण ज़रूर करें। तीसरे नवरात्रे पर अगर आप सही तरीके से कुंडलिनी जागरण करते हैं तो तीसरे दिन आपको अलग अलग तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लग जाती हैं। इन 9 दिनों में जब आप साधना करते हैं, दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ आपको ज़रूर करना चाहिए और ख़ास तौर पर अपने माथे पर कोशिश ये करनी चाहिए, या तो लाल चंदन से आप तिलक ज़रूर करें, जिससे कि आपका जो आज्ञा चक्र है, आपका जो 3rd आई चक्र है, वो बैलेंस रहेगा। अब क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए? देखिए, 9 दिन नवरात्र तो है ही, गुप्त नवरात्रि इन्हें इसीलिए कहा जाता है क्योंकि साधना जब हम करते हैं तो हमें हर तरह की नकारात्मकता से, हमें हर तरह के विकारों से दूर रहना चाहिए। तो कोशिश करें आप नॉनवेज या किसी भी तरह का तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करें। जितना हो सकता है खुद को सात्विक रखेंगे। कोशिश ये करेंगे कि आप इन 9 दिनों के अंदर खुद को किसी भी नेगेटिविटी में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और देखिए, अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं, अगर आप व्रत रख रहे हैं, तो व्रत रखने का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि आप सिर्फ खाना त्यागेंगे, सिर्फ पूरे दिन भर में आप ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, लेकिन बाकी सब कुछ करेंगे। दैट मीन्स आप झूठ बोल सकते हैं, आप कुछ गलत सोच सकते हैं, आप किसी की बुराई कर सकते हैं, आप किसी की निंदा कर सकते हैं, आप किसी की चुगली कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी उस नकारात्मकता में ही आ जाती हैं। तो इसीलिए अगर आपने व्रत रखा है तो खुद को इन सब चीज़ों से दूर रखिए।
खुद को जितना हो सकता है भक्ति में, भजन में अपना योगदान दीजिए, और जितना हो सकता है आप इस समय को किसी मंदिर में, अपने घर में ही चाहे आपने मंदिर बना रखा हो, उसमें आप ज़रूर कुछ समय व्यतीत करिए। और इन 9 दिनों के अंदर आपसे अगर पॉसिबल है, इफ़ यू हैव दैट मच स्पेस, तो आप मंदिर में ही सोने का जो एक जगह है वो बना लीजिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इन गुप्त नवरात्रों के दौरान आप बिल्कुल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जो लोग हैं, इस राशि के लोग कामकाज के साथ साथ निजी जीवन में भी इस हफ्ते में अपने आसपास के लोगों को सहयोग करते हुए नजर आते हैं। कामकाज आपका बढ़ेगा, काम का दायरा बढ़ेगा, कार्यक्षेत्र में कुछ बड़ी उपलब्धियां आपको हासिल हो सकती हैं। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा अपने काम को दूसरों पर नहीं छोड़िएगा, नहीं तो आपका काम बिगड़ सकता है। धन निवेश करते समय सावधानी ज़रूर बरतिएगा। प्रॉपर्टी में इस हफ्ते में निवेश करना बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस नहीं रहेगा, बहुत लाभदायक नहीं रहेगा। तो मैं ये कहूँगी अगर आप प्रॉपर्टी में करना चाहते हैं तो अगले हफ्ते में भी प्लान्स बन सकते हैं। आपके जो शुभचिंतक हैं उनसे राय मशवरा ज़रूर कीजिएगा। कोई भी आप आगे फैसला करना चाहते हैं, कोई डिसीजन करना चाहते हैं, इस हफ्ते में पैसा बहुत तेज़ी से आएगा, लेकिन बहुत ही तेज़ी से जाएगा भी। तो खर्चा और जो आपका आय हो रही है, दोनों को बैलेंस करना आपके हाथ में है। अलग अलग लग्जरियस चीज़ों का एक तरीके से लुफ्त उठाते हुए आप नज़र आते हैं, उनको एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। तो तुला राशि वाले लोग, क्योंकि शुक्र की ही राशि है, तो देखिए हमेशा ऐसे लोग जो होते हैं वो लग्जरियस चीज़ों की तरफ हमेशा अट्रैक्टेड रहते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं पे आपके लिए ये पूरा हफ्ता जो है वो लग्जरियस चीज़ों की खरीदारी या उनको एंजॉय करते हुए आप नज़र आते हैं। घर परिवार में आपको मान सम्मान मिलेगा। प्रेम संबंध जो है वहाँ पर छोटी मोटी अड़चनें आ सकती हैं, कहासुनी हो सकती है, छोटे छोटे बातों को लेकर के वाद विवाद खड़े हो सकते हैं। हालांकि वैवाहिक जीवन आपके लिए सुख में रहेगा, और ख़ास तौर पे जीवन साथी के स्केड्यूल में से कुछ समय निकाल करके आप बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। आपकी दिनचर्या और आपके खान पीन का, दोनों का ही ख्याल रखना आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा सतर्क या थोड़ा सा समय ज़रूर निकालिएगा। अगर मैं बात करूं उपाय की, तो देवी दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करके आप दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा डेली। वृश्चिक राशि वाले लोगों की बात करते हैं। ये पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत ही अहम रहने वाला है, क्योंकि आप जो भी कदम उठाएंगे उसका बहुत एक गहरा इम्पैक्ट आपके आने वाले समय के ऊपर पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं मनचाही सफलता आप इस पूरे हफ्ते में या आने वाले समय में, तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने टारगेट को फॉलो करें और बिना प्लानिंग के कोई कार्य नहीं करें। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में, हालांकि इनिशियल हफ्ते की शुरुआत में थोड़ी सी थकान महसूस होगी, स्ट्रेस रहेगा, मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं, लेकिन कार्यक्षेत्र जो है इस समय पर आपको नए नए चैलेंजेस या नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहा है। तो उसे समझिए, उसे देखिए और उसके हिसाब से आप लोग आगे बढ़िए। व्यवहारिक जो चीज़ें हैं उसको ऊपर भी ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा सोशल रहेंगे उतना ही कामकाज में आपको फ़ायदा मिलेगा। व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को खास तौर पर डील्स फाइनलाइज करनी पड़ सकती है इस हफ्ते में। काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट वर्क हैं जो आपके पूरे हो सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कार्य करना इज़ नॉट दी ऑप्शन, तो जल्दबाजी को बिल्कुल दूर रखिएगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता नज़र आती है, लेकिन अपनी मजबूरियों को सामने वाले के आगे रख करके और उनको थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करना इज़ नॉट दी ऑप्शन। कोशिश कीजिए जितना आप कर सकते हैं, जितना सामने वाला कर सकता है, एक मिड पॉइंट पर आकर के आपको सोल्यूशन लेना चाहिए या डिसीजन लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस पूरे हफ्ते के अंदर वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं। आप और आपके स्पाउस के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के कहासुनी हो सकती है, तो उस मामले में आपको जितना हो सकता है आप आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग रहेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर मैं उपाय की बात करूं तो कोशिश कीजिएगा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन साथ में करें। आप सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार 2 दिन आप करेंगे, शाम के समय, संध्या काल के समय। और सबसे ज़रूरी और ख़ास उपाय ये रहेगा कि आपको भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ अर्पित करनी है और देवी लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान और साथ ही में इत्र ज़रूर अर्पित करना है। उससे आपके चाहे संबंधों में या वैवाहिक जीवन में, दोनों में ही प्रगाढ़ता बढ़ेगी रिश्तों के अंदर, और ख़ास तौर पे एक स्टेबिलिटी आएगी। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए कार्यक्षेत्र को लेकर के जो भी परेशानियां, चिंताएं चल रही थी वो खत्म होंगी। हफ्ते की शुरुआत बहुत बढ़िया हो सकती है। करियर, कारोबार की दृष्टि से
ये हफ्ता आपके लिए गुड लक लेकर के आ रहा है। घर परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए आपको अपने परिजनों की बातें सुननी चाहिए। उनकी बातें जो हैं खास तौर पर धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट कीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपका परिवार भी आपको सहयोग करता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ लव रिलेशनशिप्स की, तो लव रिलेशनशिप्स के हिसाब से ये हफ्ता बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में भी एक आकर्षण जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है। नई नई प्लानिंग्स आप कर सकते हैं इस हफ्ते के अंदर। अपने जीवन साथी को लेकर के कोई भी डिसीजन अगर आप ले रहे हैं उसे सोच समझ के लीजिएगा। इस हफ्ते में भावनात्मक तौर से आप काफ़ी हद तक समर्पित रहेंगे अपने जीवन साथी के लिए। अगर उपाय की बात करी जाए तो रोज़ आपको सूर्य को जल अर्पित करना है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता काफ़ी हद तक राहत भरा रहेगा। पिछले कुछ दिनों से जो समस्या चली आ रही है वो खत्म हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको फ़ायदा होगा, किसी समस्या का समाधान निकल सकता है। जो आपके विपक्षी दल हैं यानी कि कॉम्पिटिटर्स हैं या आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो काफ़ी हद तक खत्म होंगे। कार्यक्षेत्र में जो भी चीज़ें संभव थी उसको आप अलग अलग तरीके से ट्राई करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। परिश्रम दिखाई दे रहा है, किसी महिला मित्र से मदद मिल सकती है। इस हफ्ते में नौकरी पेशा लोगों के लिए आय का एक नया जरिया बनता हुआ नजर आता है। घर परिवार में आपको मान सम्मान मिलेगा। आपकी बातों की, आपके कामों की एक तरीके से तारीफ हो सकती है और ख़ास तौर पर किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है इस हफ्ते के मिड में, हु कैन बी योर लव ऑफ लाइफ। इस हफ्ते के अंदर आपके लिए ख़ास तौर पे अगर मैं वैवाहिक जीवन की बात करूं तो वहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर के जो कहासुनी चल रही थी वो खत्म होगी। किसी कार्य के सिद्ध होने की वजह से कोई मांगलिक कार्य हो सकता है या फिर कोई पार्टी, कोई ओकेजन, इस तरह की कार्य में आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। इस हफ्ते का जो एंडिंग रहेगा वो सेहत को लेकर के कोई चिंता का विषय देख करके जा सकता है। आपको खास तौर पे पैरों की समस्या या फिर जो बोन्स की या मसल पेन की समस्या होती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। आप लोगों के लिए उपाय रहेगा, आपको डेली भगवान शिव की पूजा करनी है, शिवलिंग पर जल अर्पित करना है और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। कुंभ राशि, आप लोगों के लिए हफ्ता गुड लक लेकर के आ रहा है। खास तौर पे अपने समय को बचाने का प्रयास करेंगे। समय के प्रति बहुत ज़्यादा आप कंसर्न हो जाएंगे। इस हफ्ते में अधूरे कामों को पूरा किया जा सकता है। एक आत्मविश्वास आपके अंदर दिखाई देगा। घर परिवार को देखा जाए तो आपके लिए समय बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहा है। कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई डील्स फाइनलाइज कर सकते हैं। इस हफ्ते में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हुए नजर आते हैं। रिश्तों के प्रति आपका जो प्यार प्रेम है वो बढ़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि जितनी आपने मेहनत की है अब उसके रिजल्ट्स मिलने का समय है। ये हफ्ता रोमांस लेकर के आ सकता है आपकी लव लाइफ के अंदर और ख़ास तौर पे कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं अपने पार्टनर्स के साथ। इस हफ्ते के अंदर थोड़ी सी हफ्ते के एंडिंग में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हो सकता है आप समय को थोड़ा व्यवस्थित नहीं कर पाएँ, तो इसीलिए समय से पहले ही टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे तो बेहतर रहेगा। भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख इस हफ्ते में ज़रूर अर्पित कीजिएगा और भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की उपासना साथ में कीजिएगा। बात करेंगे मीन राशि। मीन राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए धन का संचय करते हुए नजर आते हैं। अलग अलग सोर्सेस से आपको पैसा मिलता हुआ नजर आता है। कार्यक्षेत्र में कामकाज में वृद्धि होगी, विस्तार हो सकता है। व्यवसाय से संबंधित कोई बड़ी डील्स फाइनलाइज कर सकते हैं। रिश्तों के लिहाज से समय अच्छा दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप अपनी बातों से अपने अंदर की फीलिंग्स को जाहिर कर सकते हैं, तो इसीलिए भावनात्मक तौर से इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा इमोशनल नज़र आते हैं। इस हफ्ते का जो एंडिंग रहेगा, संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हुए नजर आते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आते हैं। खासतौर पे कोई नई डील्स फाइनलाइज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा, लेकिन डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। इसके साथ साथ ही सेहत के मामले में आपको अगर ENT प्रॉब्लम्स यानी कि थ्रोट से संबंधित खास तौर पे अगर समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं तो सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं कीजिएगा। किसी डॉक्टर से परामर्श ज़रूर कीजिएगा। उपाय की बात कर ली जाए तो आप लोगों के लिए सुबह उठ कर के डेली अपने माथे पर लाल चंदन से तिलक लगाना है। दुर्गा सप्तशती के एक एक अध्याय का पाठ करना है और कोशिश कीजिएगा दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर करें। इसी के साथ तो इन नवरात्र के अंदर क्या खास उपाय आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको जो अग्यारी है यानी कि गाय का उपले के ऊपर आपको अग्यारी बनानी है, उस पर भोग अर्पित करना है, लौंग का जोड़ा अर्पित करना है, लेकिन अपने नाम से, अपने गोत्र से अर्पित कीजिएगा और आपकी जो भी मनोकामना है वो आप बोल करके अर्पित कीजिएगा। डेली आपको ये उपाय करना है सुबह के समय।
संध्या काल के समय अपने घर में कपूर से और गूगल से धूनी ज़रूर दीजिएगा, इससे घर की शुद्धिकरण होता है। 9 दिन में जब हम बात करते हैं कुंडलिनी जागरण की, जब हम बात करते हैं कि 7 चक्रों को जागृत करने की, तो पहला चक्र यानी कि जो आपका बेस चक्र है यानी कि जो आपका रूट चक्र है, उसे लाल रंग से जागृत कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इस दिन प्रथम अध्याय का पाठ ज़रूर करें और ख़ास तौर पे इस दिन जितना हो सकता है लाल रंग की चीज़ों का सेवन ज़रूर करें। जब आप अपने रूट चक्र को जागृत कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपकी मोस्ट ऑफ द इश्यूज़ जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि रूट चक्र जो होता है सभी चीज़ों का आधार उसे माना जाता है। तो मोस्टली प्रॉब्लम्स जो होती हैं, चाहे आपके लिए फिजिकल लेवल पर हो, मेंटल लेवल पर हो, साइकोलॉजिकल लेवल पर हो, स्पिरिचुअल लेवल पर हो, हर एक इशू जो है वो आपका धीरे धीरे करके सबसाइड होता है। तो इसीलिए रूट चक्र को ज़रूर जागृत कीजिएगा प्रथम नवरात्रि के दिन। इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।